ओम शांति। 19 मार्च सन 1982 की अव्यक्त वाणी है। कर्म आत्मा का दर्शन कराने का दर्पण। कर्म आत्मा का दर्शन कराने का दर्पण। कर्मों की गूह्य गति को जानने वाले बाप दादा बोले। कर्मों की गूह्य गति को जानने वाले बाप दादा बोले। आज सर्वशक्तिवान बाप अपने शक्ति सेना को देख हर्षित हो रहे हैं। हरेक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं ने सर्वशक्तियों को कहाँ तक अपने में धारण किया है। विशेष शक्तियों को अच्छी तरह से जानते हो और जानने के आधार पर चित्र बनाते हो। यह चित्र चैतन्य स्वरूप की निशानी है, श्रेष्ठता अथवा महानता। बाबा कहते हैं यह चित्र चैतन्य स्वरूप की निशानी है, श्रेष्ठता अथवा महानता। हर कर्म श्रेष्ठ महान है। इससे सिद्ध है कि शक्तियों को चरित्र अर्थात कर्म में लाया है। हर कर्म श्रेष्ठ है, महान है। इससे सिद्ध है कि शक्तियों को चरित्र अर्थात कर्म में लाया है। निर्बल आत्मा है, बस शक्तिशाली आत्मा है। सर्वशक्ति संपन्न है, बस शक्ति स्वरूप संपन्न है। यह सब पहचान कर्म से ही होती है, क्योंकि कर्म द्वारा ही व्यक्ति और परिस्थिति के संबंध व संपर्क में आते हैं। बाबा ने कहा कर्म द्वारा ही व्यक्ति और परिस्थिति के संबंध व संपर्क में आते हैं। इसलिए नाम ही है कर्म क्षेत्र, कर्म संबंध, कर्म इंद्रियां, कर्म भोग, कर्म योग। तो इस साकार वतन की विशेषता ही है कर्म। बाबा कहते हैं इस साकार वतन की विशेषता ही कर्म से है। जैसे निराकार वतन की विशेषता कर्मों से अतीत अर्थात न्यारे हैं, ऐसे साकार वतन अर्थात कर्म। कर्म श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ प्रारब्ध है। कर्म भ्रष्ट होने के कारण दुख की प्रारब्ध है, लेकिन दोनों का आधार कर्म है। श्रेष्ठ कर्म, बाबा कहते हैं कर्म भ्रष्ट है या श्रेष्ठ कर्म है, दोनों का आधार जो है वो कर्म ही है। कर्म आत्मा का दर्शन कराने का दर्पण है। कर्म रूपी दर्पण द्वारा अपने शक्ति स्वरूप को जान सकते हो। अगर कर्म द्वारा कोई भी शक्ति का प्रत्यक्ष रूप दिखाई नहीं देता तो कितना भी कोई कहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन कर्म क्षेत्र पर रहते कर्म में नहीं दिखाया तो कोई मानेगा? पूछा बाबा ने। जैसे कोई बहुत होशियार योद्धा हो, युद्ध में बहुत होशियार हो, लेकिन युद्ध के मैदान में दुश्मन के आगे युद्ध नहीं कर पाए और हार खा ले, तो कोई मानेगा कि यह होशियार योद्धा है? ऐसे अगर अपनी बुद्धि में समझते रहें कि मैं शक्ति स्वरूप हूँ, लेकिन परिस्थितियों के समय, संपर्क में आने के समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस शक्ति को कर्म में नहीं लाते, तो कोई मानेगा कि यह शक्ति स्वरूप है? नहीं मानेगा ना। सिर्फ बुद्धि तक जानना वह हो गया घर बैठे अपने को होशियार समझना। कितनी अच्छी बात कहते हैं बाबा कि सिर्फ बुद्धि तक जानना वह हो गया घर बैठे अपने को होशियार समझना, लेकिन समय पर स्वरूप ना दिखाया, समय पर शक्ति को कार्य में नहीं लगाया, समय बीत जाने के बाद सोचा तो शक्ति स्वरूप कहा जाएगा? पूछ रहे हैं बाबा हमसे। यही कर्म में श्रेष्ठता चाहिए। जैसा समय वैसी शक्ति कर्म द्वारा कर्म में कार्य में लगावे। बाबा कहते हैं जैसा समय वैसी शक्ति कर्म द्वारा कार्य में लगावे। तो अपने आप को सारे दिन की कर्म लीला द्वारा चेक करो कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान कहाँ तक बने हैं। क्या करना है? बाबा ने होमवर्क दिया है कि बच्चे अपने आप को सारे दिन की कर्म लीला द्वारा चेक करो कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान कहाँ तक बने हैं। विशेष कौन सी शक्ति समय पर विजयी बनाती है और विशेष कौन सी शक्ति की कमजोरी बार बार हार खिलाती है। कई बच्चे अपनी कमजोर शक्ति को भी जानते हैं। कभी कोई धारणा युक्त संगठन होता या अपने स्व परिस्थितियों का वायुमंडल होता तो वर्णन भी करेंगे, लेकिन साधारण रीति में मेजॉरिटी अपनी कमजोरी को दूसरों से छिपाने की कोशिश करते हैं। समय पर कोई सुनाते भी हैं, फिर भी उसी कमजोरी के बीज को कम पहचानते हैं
ऊपर ऊपर से वर्णन करेंगे, बाहर के रूप के विस्तार का वर्णन करेंगे, लेकिन बीज तक नहीं जाएंगे। इसलिए रिजल्ट क्या होती है? उस कमजोरी के ऊपर की शाखाएं तो काट देते हैं। क्या कहा बाबा ने? कमजोरी के ऊपर जो शाखाएं हैं उसको तो काट देते हैं। इसलिए थोड़ा समय तो समाप्त अनुभव होती है, लेकिन बीज होने के कारण कुछ समय के बाद परिस्थितियों का पानी मिलने से फिर उसी कमजोरी की शाखा निकल आती है। जैसे आजकल के वायुमंडल में दुनिया में बीमारी खत्म नहीं होती है, क्योंकि बीमारी के बीज को डॉक्टर नहीं जानते, इसलिए बीमारी दब जाती है लेकिन समाप्त नहीं होती है। बीमारी दब जाती है लेकिन समाप्त नहीं होती है। ऐसे यहाँ भी बीज को जानकर बीज को समाप्त करो। कई बीज को जानते भी हैं, लेकिन जानते हुए भी अलबेलेपन के कारण कहेंगे हो जाएगा, एक बार से थोड़े ही खत्म होगा, समय तो लगता ही है। ऐसे ज़्यादा समझदारी कर लेते हैं। जिस समय पावरफुल बनना चाहिए उस समय नॉलेजफुल बन जाते हैं, लेकिन नॉलेज की शक्ति है, उस नॉलेज को शक्ति रूप में यूज़ नहीं करते। बाबा कहते हैं नॉलेज की शक्ति है, लेकिन उस नॉलेज को शक्ति रूप में यूज़ नहीं करते, पॉइंट के रूप से यूज़ करते हैं। लेकिन हर एक ज्ञान की पॉइंट शस्त्र है, उसे शस्त्र के रूप में यूज़ नहीं करते। कितनी अच्छा पावरफुल स्टेटमेंट दिया बाबा ने कि ज्ञान की एक एक पॉइंट शस्त्र है, लेकिन उसे शस्त्र के रूप में बच्चे यूज़ नहीं करते। इसलिए बीज को जानो, अलबेलेपन में आकर अपनी संपन्नता में व संपूर्णता में कमी नहीं करो। और अगर बीज को जानने के बाद स्वयं में जानने की शक्ति अनुभव करते हो, लेकिन भस्म करने की शक्ति नहीं समझते हो, तो अन्य ज्वाला स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं का भी सहयोग ले सकते हो। क्योंकि कमज़ोर आत्मा होने के कारण डायरेक्ट बाप द्वारा कनेक्शन और करेक्शन नहीं कर पाते हो, तो सेकंड नंबर श्रेष्ठ आत्माओं का सहयोग लेकर स्वयं को वेरीफाई कराओ। वेरीफाई होने से सहज प्यूरिफाई हो जाएंगे। बाबा ने कहा जब वेरीफाई हो जाओगे तो प्यूरिफाई भी हो जाएंगे। तो समझा क्या चेक करना है और कैसे चेक करना है? एक तो छिपाओ नहीं, दूसरा जानते हुए टाल नहीं दो। बाबा कहते हैं एक तो बाबा से कुछ भी बातें छिपाना नहीं है, दूसरा जानते हुए उन बातों को टालना नहीं है, चला नहीं दो। चलाते हो तो चिल्लाते भी हो। तो आज बाप दादा शक्ति सेना की शक्ति को देख रहे थे। अभी प्राप्त की हुई शक्तियों को कर्म में लाओ, क्योंकि विश्व की सर्व आत्माओं के आगे कर्म ही आपकी पहचान कराएगा। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं बाबा कि विश्व की सर्व आत्माओं के आगे कर्म ही आपकी पहचान कराएगा, क्योंकि कर्म बोलता है, कर्म छिप नहीं सकते। कर्म से वह सहज जान लेंगे। कर्म सबसे स्थूल चीज़ है, संकल्प सूक्ष्म शक्ति है। आजकल की आत्माएं स्थूल मोटे रूप को जल्दी जान सकती हैं, वैसे सूक्ष्म शक्ति स्थूल से बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन लोगों के लिए सूक्ष्म शक्ति के वाइब्रेशन कैच करना अभी मुश्किल है। क्या कहा बाबा ने? लोगों के लिए सूक्ष्म शक्ति के वाइब्रेशन को कैच करना अभी क्या है? मुश्किल है। कर्म शक्ति द्वारा आपकी संकल्प शक्ति को भी जानते जाएंगे। मनसा सेवा कर्मणा से श्रेष्ठ है। मनसा सेवा कर्मणा से श्रेष्ठ है। वृत्ति द्वारा वृत्तियों को वायुमंडल को परिवर्तन करना, यह सेवा भी अति श्रेष्ठ है। वृत्ति द्वारा वृत्तियों को वायुमंडल को परिवर्तन करना, यह सेवा भी अति श्रेष्ठ है। लेकिन इससे सहज कर्म है। उसकी परिभाषा तो पहले भी सुनाई है, लेकिन आज इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप का दर्शन अथवा साक्षात्कार कराओ तो कर्म द्वारा संकल्प शक्ति तक पहुंचना सहज हो जाएगा। नहीं तो कमजोर कर्म सूक्ष्म शक्ति बुद्धि को भी, संकल्प को भी नीचे ले आएंगे। जैसे धरनी की आकर्षण ऊपर की चीज को नीचे ले आती है, इसलिए चित्र को चरित्र में लाओ। बाबा कहते हैं चित्र को चरित्र में लेकर आओ। अच्छा,
ऐसे हर शक्ति को कर्म द्वारा प्रत्यक्ष दिखाने वाले, अपने शक्ति स्वरूप द्वारा सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, सदा परखने और परिवर्तन शक्ति स्वरूप, सदा चरित्र द्वारा विचित्र बाप का साक्षात्कार कराने वाले, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ कर्मकर्ता शक्ति स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा पार्टियों से मुलाकात करते हैं। पहली पार्टी है माया के मेहमान निवाजी की रिजल्ट है उदासी। बाबा कहते हैं माया की मेहमान निवाजी की रिजल्ट है उदासी। सदा अपने को बाप दादा के साथी समझते हो। जब सदा बाप का साथ अनुभव होगा तो उसकी निशानी है सदा विजय। अगर ज़्यादा समय युद्ध में जाता है, मेहनत का अनुभव होता है, तो इससे सिद्ध है बाप का साथ नहीं है। जो सदा साथ के अनुभवी हैं वे मोहब्बत में लवलीन रहते हैं। क्या कहा बाबा ने? जो बच्चे सदा बाप के अनुभवी हैं वे मोहब्बत में लवलीन रहते हैं। प्रेम के सागर में लीन आत्मा किसी भी प्रभाव में आ नहीं सकती। क्या कहा बाबा ने? प्रेम के सागर में लीन आत्मा किसी के भी प्रभाव में आ नहीं सकती। माया का आना यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वह अपना रूप ना दिखाए। माया आ जाए लेकिन वो हमारे ऊपर अपना रूप ना दिखाए। अगर माया की मेहमान निवाजी करते हो तो चलते चलते उदासी का अनुभव होगा। बाबा ने कहा माया की मेहमान नवाजी नहीं करना है। यदि करोगे तो जीवन में उदासी का अनुभव होता रहेगा। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे हट रहे हैं, बीच में ही हो गए हैं। पीछे भी नहीं हट सकते, आगे भी नहीं बढ़ सकते। यह माया का प्रभाव है। अंडरलाइन करेंगे इस बात को। ना तो हम पीछे हट पा रहे हैं, ना ही आगे बढ़ पा रहे हैं। तो बाबा ने कहा यह आपके ऊपर माया का प्रभाव है। माया की आकर्षण उड़ने नहीं देती, पीछे हटने का भी सवाल ही नहीं। लेकिन अगर आगे नहीं बढ़ते तो बीज को परखो और उसे भस्म करो। बाबा कह रहे हैं बीज को परखो, ना कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, और फिर उस बीज को परख कर भस्म करो। ऐसे नहीं चल रहे हैं, आ रहे हैं, सुन रहे हैं, यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं, लेकिन चेक करो कि अपनी स्पीड और स्टेज की उन्नति कहाँ तक है। ऐसा नहीं कि नेमीचंद जैसे चल रहे हैं। बाबा ने कहा अपनी स्पीड और अपनी स्टेज को चेक करो कि हमारी उन्नति कहाँ तक हुई है। अच्छा, अब दूसरी पार्टी से बाबा ने मुलाकात की है। महाप्रसाद वही बनता जो एक धक से बाप पर बलि चढ़े। महाप्रसाद वही बनता जो एक धक से बाप पर बलि चढ़े। सभी बच्चे जीवन मुक्त स्थिति का विशेष वर्षा अनुभव करते हो। जीवन मुक्त हो या जीवन बंद, ट्रस्टी अर्थात जीवन मुक्त, तो मरजीवा बने हो या मर रहे हो। कितने साल मरेंगे? भक्ति मार्ग में भी जड़ चित्र को प्रसाद कौन सा चढ़ता है? जो झाटकू होता है। झाटकू अर्थात झट से बाबा पर समर्पित हो जाने वाला, एक धक से सब कुछ बाबा पर अर्पण करने वाला। बाबा कहते हैं चिलचिलाकर मरने वाला प्रसाद नहीं होता है। अंडरलाइन करेंगे, चिलचिलाकर मरने वाला प्रसाद नहीं होता। बाप के आगे प्रसाद वही बनेगा जो झाटकू होगा, एक धक से चढ़ने वाला। सोचा, संकल्प किया मेरा बाबा, मैं बाबा का, तो झाटकू हो गया। संकल्प किया और ख़त्म। लग गई तलवार, एक धक से तलवार लग जाए। बाबा कहते हैं अगर सोचते बनेंगे, हो जाएंगे, तो गे अर्थात चिलचिलाना। बाबा कहते बार बार गे करना अर्थात चिलचिलाना। गे करने वाले जीवन मुक्त नहीं। बाबा कहा तो जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप सागर हो और बच्चे भिखारी हो, यह हो नहीं सकता। बाबा कहते बाप सागर और उसके बच्चे भिखारी, यह हो नहीं सकता। बाप ने आकर किया मेरे बनो, बाप ने ऑफर किया मेरे बनो, तो इसमें सोचने की बात नहीं है। बाबा के बनने में बाबा कहते हैं सोचने की बात नहीं है। अच्छा, ओम शांति। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद।